हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में हम स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1B का क्वेश्चन नंबर 9 है। उसने स्टेटमेंट की शक्ल में दिया हुआ है और वो कह रहा है कि एक अर्थ फॉर्म है जिसकी जो लेंथ है वो यानी कि टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन द लाइफ ऑफ एन अर्थ फॉर्म इट्स लेंथ L सेंटीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रूट n, यानी क्या है टू द स्क्वायर रूट ऑफ n। जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ n के है। और आगे वो कह रहे हैं कि n इज द नंबर ऑफ r। जो n है, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ r, यानी जो n है वो नंबर ऑफ r को रिप्रेजेंट कर रहा है। l जो है वो लेंथ ऑफ एन अर्थ फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसी हिसाब से उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, यानी टाइम भी बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ रही है। तो जब एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। यानी अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ रही है दूसरी की भी बढ़ रही है, या एक ही कम हो रही है दूसरी की भी कम हो रही है, तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ये जो अगर आप मेरे पहले लेक्चर देखे हो तो उनमें मैंने ये चीज़ डिटेल में बताई हुई। तो उसके अलावा वो कह रहे हैं कि आफ्टर 1 आवर ऑफ इट्स बर्थ, यानी कि जब अर्थ फॉर्म की बर्थ होती है उसके कितना जी 1 घंटे बाद जो है लेंथ L ऑफ एन अर्थ फॉर्म इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर होती है। यानी कि उसकी बर्थ होती है अर्थ फॉर्म की, 1 घंटा गुजरने के बाद जब उसको मेजर किया जाता है तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी आती है 2.5 सेंटीमीटर आती है। अब वो हमसे पूछ जो रहा है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग L एंड n L और n इक्वेशन फाइंड करनी है। सारा सी बात है कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें, L कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करें। दूसरी में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन अर्थ फॉर्म 4 आवर आफ्टर इट्स बर्थ। अब वो कह रहा है कि अगर 1 घंटे में इतनी होती है तो 4 घंटे बाद कितनी होगी। नेक्स्ट वो बात करता है जी थर्ड में हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन अर्थ फॉर्म टू ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कितना टाइम लेगा ये 15 सेंटीमीटर इसके होने के लिए। तो 15 सेंटीमीटर होने के लिए, नॉट स्केयर 15 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम L इज इक्वल टू K अंडर रूट n लिखेंगे और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। अब क्योंकि ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हमारे पास ये, तो इसको हटाया तो कांस्टेंट हमने लगा दिया। ठीक है, हमने कांस्टेंट जब इसको हटाया तो हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है n इज इक्वल टू 1 है और l इज इक्वल टू 2.5 है। l इज इक्वल टू 2.5 है और n इज इक्वल टू 1 है। अब हमें कैसे पता चला n इज इक्वल टू 1? क्यों कि नंबर, अब क्या है n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आर को। तो नीचे कहते हैं कि आफ्टर 1 आवर का मतलब है n इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 2.5 लेंथ है। L इज इक्वल टू 2.5 है और 1 आर मतलब n जो है रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ आर है, इसलिए n की वैल्यू 1 होगी। वैल्यू पुट कर देंगे, L की जगह क्या लिखेंगे 2.5 K, इसी तरह और इस n की जगह क्या लिखेंगे 1। तो 2.5 इज इक्वल टू K, जो 1 का स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, K 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो K की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। प्रॉपर मैंने ऑर्डर में लिख दिया। तो यहाँ तक तो हमारे पास बात होगी कंप्लीट। अब हमें क्या करना है कि पहला जो उसका पार्ट है वो हम इसी तरह लिखेंगे L इज इक्वल टू 2.5 अंडर रूट स्क्वायर रूट n। ये हमारे पास जो फर्स्ट है आंसर, जिसमें उसने कहा है कि कनेक्टिंग बाय एंड फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग L एंड n। अब दूसरा वो कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन अर्थ वर्म 4 आवर आफ्टर इट्स बर्थ। ये अब हमारे पास क्या है कि जो n है ना, व्हेन n is equal to 4, क्यों कि n जो नंबर ऑफ आवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब करें 4 घंटे बाद, 1 घंटे बाद 2.5 है तो 4 घंटे बाद कितना होगा। तो अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले वाली इक्वेशन लेंगे L इज इक्वल टू लेंथ फाइंड करनी है तो L से इस तरह आ जाएगा K हमारे पास कितना है 2.5 है, 2.5। अब क्या है हमारे पास आगे n है, ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर रूट है तो उसकी स्क्वायर रूट ऐसे ही डाल दें और n की जगह क्या होगा 4। तो L इज इक्वल टू 2.5, जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो लेंथ आफ्टर 4 आवर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
कि 4 घंटे बाद जो उसकी लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ गई। तो पहला जो इसका पार्ट 2 था, पार्ट 2 भी हो गया। उसने क्या कहते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ अर्थवर्म आफ्टर इट्स बर्थ। अब नेक्स्ट वो कहता है कि लेंथ हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब है कि एन आपने क्या करना है, फाइंड करना है, और एन उसने कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर दे दिया, कि आपके पास क्या है, 2.5 है। तो फ्रॉम इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन आपने ले लेनी है, दैट इज एल इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट एन। हमें फाइंड करना है एन को, एन को सीधा रहने दें, एल की जगह वैल्यू पुट करें 2.5, के की जगह नहीं एल जो 15 है, एल कितना है 15, ये देखें एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया, 15 इज इक्वल टू के की जगह 2.5 और इस जगह एन एज इट इज आ गया। अब 15 और नीचे क्या आ जाएगा, 2.5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एन। अब हम क्या करते हैं कि 15 को डिवाइड कर लेते हैं, 15 अच्छा 6 कितना आ गया, 6 आ गया, 6 इक्वल टू 100। अब से वैसे मैं आपको कैलकुलेटर में नहीं लिखी, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि 6 एस ही आया है, ऐसे मैं आपको साइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन। अब 15 डिवाइड बाय कितना लिखा हुआ है 2.5, तो डिवाइड टू भी हम ले सकते हैं ना, 15 डिवाइड बाय 2.5, पॉइंट को खत्म करो, नीचे 10 लगाओ, 15 मल्टीप्लाई 10 और 25, 15 10 are 150 डिवाइड बाय 25, तो 25 4 टाइम 100 होता है, 5 टाइम 125, 6 टाइम कितना होता है, आपके पास 150 होता है। तो इस तरह आप उस अदरवाइज 5 से कैंसिल करके भी आप इसको ला सकते हैं। अब हमें चाहिए n चाहिए, तो n क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी है ना। देखो 6 का स्क्वायर ले लो और इसका भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो n को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, और 6 की पावर 2 का मतलब है 6 कितनी दफा है, 2 टाइम, तो n हमारे पास कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 6 6 36, तो हमारे पास n कितना आ गया, 36 आ गया। अब हमें सिंपल एक स्टेटमेंट की शक्ल में यहाँ लिख देना है। अब वो ये कह रहा है कि थर्ड में से क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन अर्थवर्म टू ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 36, हमारे पास कितना है, it will take 36 hours, लिखेंगे it will take 36 और आगे वही स्टेटमेंट आप लिख लेंगे 6 hours for an earthworm to grow to 15 centimeter and of an earthworm to grow 15 सेंटीमीटर, बस इस तरह आपने स्टेट लिखते हैं, अदरवाइज आप सिंपल ये भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया जी 9 कंप्लीट हो गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।